हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें जो पिछली एक्सरसाइज थी उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो नंबर आपको दिए गए हैं उन्हें प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड का हम एक वीडियो पहले भी बेसिक मैथ्स का बना चुके हैं, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो ये 140, तो हमारी जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, इस तरह से होती हैं। आगे भी चली जाती हैं संख्याएं। तो हम शुरुआत करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अब 70 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 को 3 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको तब तक डिवाइड करना जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1। और किन संख्याओं से करना है? प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, तो कितना है? 2, 2, 5, 7। तो देखिए 140 को क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 2 टाइम्स आए तो इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बस ये जो है एक्सप्रेस हो गया है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर गुणनखंड के रूप में। अब जैसे 156 है तो उसको भी हमने जब इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो आपको मेथड बताया है गुणनखंड करके डिवाइड करके, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स आए तो 2 स्क्वायर लिख दिया, बाकी इंटू में वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर है 3825 यानी 3825। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 3 2 टाइम्स आए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 टाइम्स आए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करके आप लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन 2 आ रहा है। क्वेश्चन 2 समझते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, और उसमें सब में 2 नंबर दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन बता दें, बाकी उसी तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको लासा और मासा निकालना, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 26 है उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 26 का फैक्टर कितना है? 2 इंटू 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 91, 7 इंटू 13। ठीक है, तो दोनों में 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो जो कॉमन हो रहा है उसको लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको, जैसे 2 और 7 उनको भी हम मल्टीपल में लिख लेंगे, और कितना आ जाएगा? 182। ठीक, तो ये एचसीएफ आ गया और ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये जो हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई कराना है, तो देखिए कैसे वेरीफाई हम लोग कराते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी जो नंबर्स आपको दिए गए थे 26 और 90, उसका प्रोडक्ट निकाला, कितना आया? 2366। ठीक है, उसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है? 2366, यानी ये वेरीफाई हो जाता है। तो क्या हुआ? हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक 510 और 92 के बीच में आपको करना है। ठीक है, तो आप 510 का भी निकाल लेंगे इसी तरह से गुणनखंड, और 92 का भी उसका फैक्टर्स निकाल लेंगे 92 का। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो एचसीएफ हो गया। अब 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो आप एक बार 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार पहले लिखा जाएगा, फिर ये जो 2 बच रहा है दूसरी बार वाला वो लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 लिख दिया ये जो बच रहा है, 5 लिख दिया जो बच रहा है, 23 लिख दिया ये बच रहा है, 17 लिख दिया, तो इसका इंटू कितना आ गया? 23,460। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट कर देंगे नंबर्स का, एचसीएफ और एलसीएम का इंटू कर देंगे, तो देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकाल, जैसे 12 है, 12 का फैक्टर करना है, 15 का फैक्टर करना है, और 21 का फैक्टर करना है। ठीक है, और इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे पहला जो इसका आंसर आ रहा है,
इसे 12 है तो 12 का किस तरह से करेंगे, 2 × 2 × 3 यानी 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 इसका इंटू करो, 12 आना चाहिए। 15 है, 3 × 5 हो गया। 21 है, 3 × 7 हो गया। अब देखिए 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो HCF 3 पहले निकल गया। अब एक बार 3 आ रहा, 3 कॉमन हो गया सब में। अब 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो 420 इसका आ गया, LCM आ गया। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर करके आप लोग निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे 17 है तो 17 को क्या लिख दिया, 1 × 17। ठीक, 17 कम 17, 23 है, 23 तो 1 × 23, 29 है 1 × 29, तो इसमें तीनों 1 कॉमन आ रहा है, तो ये 1 जो है वो HCF होगा। वैसे भी जिसमें कॉमन कुछ भी ना आए उसमें 1 ऑटोमेटिक कॉमन हो जाता है HCF। ठीक है, और LCM क्या निकालना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका HCF आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई समस्या समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF = 9, मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 9 दिया है, इसका LCM निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये HCF आपको 9 दिया हुआ तो फार्मूला लगाइए, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये LCM जो है आपको निकालना है, तो HCF जो होगा वो इस फार्मूले के डिवाइड में नीचे चला जाएगा, 306 × 657। ठीक है, तो 306 × 657 और ये जो HCF 9 आ रहा है वो बटे में चला गया, तो इसका आप पहले इंटू कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 22,338, 22,338। ठीक है, तो इस तरह से ये LCM आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल। ये फार्मूला आपको भाग 2 में बताया भी गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 समझना है, इतना लिखना नहीं है, ये थ्योरी जो है वो आपको समझाने के लिए बताइए। इसमें बताया गया है कि चेक वेदर से 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब उसमें ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि जो 6n है ये कभी भी 0 के फॉर्म में आ सकता है इसका लास्ट नंबर, जब n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो। तो पहली बात, जो नेचुरल नंबर जैसे 6n है और n की जगह हम 1 रख देंगे तो ये लास्ट में वाला नंबर 6 ही आएगा। अगर 2 रख देते हैं n की जगह तो 6 का 6 तब भी 36, यानी लास्ट में 6 ही आएगा। तो इसका जो लास्ट नंबर जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ये देखिए भाषा में सब लिखा हुआ है कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर 0 से डिजिट होता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से 6n के लिए बोला है, तो 6n जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखा है 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये सिर्फ 6 से एंड होगा इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर समझते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और उसी संख्या के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए एक एक करके पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7 × 11 × 13 वाला नंबर। ठीक है, इसमें देखिए 13 दोनों में आ रहा है तो 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 7 11 आ गया, 7 × 11 और +1 हो गया, 7 × 11 +1 तो 11 × 7 = 77 हो गया, और 1 हो गया तो कितना हो गया, 78। और 13 × 78 और 78 को लिख दिया 13 × 13 × 6, यानी 13 तो पहले था ही और 13 × 78 होता है, तो 13 × 6 कर दिया। तो ये इतनी वैल्यू हमने लिख ली। तो जो वैल्यू आ रही थी वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, और जो ये इनका प्रोडक्ट होगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर बन रहा है, इससे डिवाइड हो जाएंगे। उसी से दूसरा क्वेश्चन इसी में जो पार्ट जुड़ा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें देखिए 5 5 दोनों में आ रहा है, ये एक 5 ये है और एक 5 ये, तो कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका पहले पूरा इंटू करेंगे तो 1008 आ गया है, और ये एक जब जुड़ जाएगा तो 1009 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 इसका फैक्टर बन गया और 1009 इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा, भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, आज आप क्वेश्चन नंबर 7 है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, इसको ज़रा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझाते हैं क्या है। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक कोई खेल का मैदान है, ठीक है, उसमें जो सर्कुलर सर्कुलर मतलब समझते हैं वृत्ताकार, इस तरह से वृत्ताकार रास्ता। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने 18 मिनट लेते हैं। रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो जो है वो मिल जाएंगे। तो देखिए बताते हैं कितने मिनट बाद आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, लासा निकालना, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा वो देखते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया, मतलब रवि जो है वो कम समय लेता है सोनिया से एक राउंड कंप्लीट करने में। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू सोनिया, मतलब वो सोनिया के हिसाब से जैसे दौड़ लगाए तो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी द एलसीएम ऑफ टाइम। मैंने बताया ना एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। तो यह जो एलसीएम लिया जाएगा वो 18 मिनट 12 मिनट का ले लिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कितने मिनट बाद जो है वो इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए बताते हैं, यहाँ पर 18 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब एलसीएम चाहिए इसका, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों में देखिए 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन, तो ये तो एक बार लिख लिए जाएंगे। अब एक इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है और 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया 36। तो रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद, जब जैसे पहले दोनों एक साथ चल रहे हैं तो 36 मिनट बाद वो फिर से एक साथ मिल जाएंगे। ये रहा इसका हल, ठीक है। तो एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आज के कुछ नई बातें पढ़ लें जिससे अगली एक्सरसाइज हो जाए। इसमें जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है बता चुके हैं। इरेशनल नंबर इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो ना लिखा जा सके नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। शर्त ये होना चाहिए पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे √2 √3 √15 पाई माइनस √2 अपॉन √3, इस तरह से जो वैल्यू आपको दी गई हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें एक थ्योरम है, पूछी भी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो इसी थ्योरम से ही प्रूफ किए जाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, जब भी हमको इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है इरेशनल प्रूफ करने, तो हम उसको उल्टा लेते हैं कि √2 इज़ रैशनल, रैशनल एज्यूम करके चलते हैं, बाद में हमारी जो एजम्पशन है वो गलत हो जाती है, तो रैशनल ना होकर के वो क्या हो जाती है, इरेशनल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर √2 इक्वल टू R अपॉन S बोल दिया है, S नॉट इक्वल 0, ठीक है, या A अपॉन B भी बोल सकते हैं। तो √2 इक्वल टू A अपॉन B, क्योंकि रैशनल नंबर तो A अपॉन B। अब A की वैल्यू क्या हो गई, √2B, ठीक है। अब जैसे इसका स्क्वायर कर दिया है तो 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो 2B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, तो A की जगह हम क्या यहाँ पर रख देंगे 2C, एक C कोई इंटीजर ले लिया है। अब जब हम C रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2B स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, तो 2 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, ठीक है। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स B स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स B, मतलब जब 2 B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 B को भी डिवाइड करेगा। A एंड B हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी B जो है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 का है। बट द कॉन्ट्राडिक्शन दैट फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब हमारी एजम्पशन गलत है, इसलिए √2 क्या है, इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। बस ये इस तरह से आपको थ्योरी लिखना है और प्रूफ कर देना है। इसी तरह से √3 के लिए आ गया है कि प्रूफ करना है कि √3 इरेशनल नंबर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं,
और ये ज़्यादातर टीचर इसको छुड़वा भी देते हैं, बताते भी नहीं हैं। तो लेट अस अज्यूम क्या करना है, रूट 3 इज़ रैशनल नंबर। तो रूट 3 इज़ ए रैशनल नंबर, तो रूट 3 को हमने ए अपॉन बी कह दिया, ए की वैल्यू आगे बी रूट 3 है, फिर हमने स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जब 3b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर सकता है 3, और तो ए स्क्वायर को भी 3 ही डिवाइड करेगा। ठीक है, ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे 3c। जैसे ही हम ए की जगह पर 3c रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा 3 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बचा, तो कितना आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आ रही है दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो b इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है जैसे 3 से डिवाइड किया है, वो इस तरह से b को भी 3 डिवाइड करेगा। तो a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ये आपस में को प्राइम है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 3 इज रैशनल, मतलब हमने ये अजम्पशन ली था कि रूट 3 इरेशनल है, ये गलत है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। बस यही लैंग्वेज सब में चले जितने भी इरेशनल क्वेश्चन हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल 10, इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो बता दीजिएगा। जैसे ये देखिए, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, तो फिर इसको रैशनल फिर से कंप्लीट कर लिया, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, बी नॉट इक्वल 0। अब रूट 3 की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 5 माइनस ए बी, इसको सॉल्व किया तो इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी आर इंटीजर्स, वी गेट 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल एंड सो रूट 3 इज रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, मतलब यहाँ पे रूट 3 क्या है इरेशनल है, यह सबको पता है। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 रैशनल। मतलब हमने इसको परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन हमारी जो एजम्पशन था, जो कल्पना थी, वो असत्य हो गई, यानी गलत हो गई, तो 5 माइनस रूट 3 क्या हो गया, वो इरेशनल। वैसे भी रूट 3 इरेशनल नंबर होता है। उसी तरह से एग्जाम्पल 11 आप देख लेंगे, ये देखिए पूरा है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें आपको करना प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इसमें इरेशनल आपको दिखाना तीनों में। ठीक है, तो इस तरह से इरेशनल आप दिखा लेंगे। ये देखिए एग्जांपल है, इसको पढ़ लेंगे, अगर नहीं आता तो आप बताएंगे। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आपको आई है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों को भी बताएं, और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।